चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर, और कांवड़ यात्रा शुरू होने में महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। यूपी सरकार ने यात्रा को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और सावन महीने में शिव मंदिरों में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। हालांकि इसको लेकर पहले ही प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। कांवड़ मार्गों को दुरुस्त कर लिया जाए ताकि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा न हो। कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत भी जारी है। आप हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखिए। पवित्र श्रावण माह की शुरुआत हो रही है और ऐसे में देखा जाए तो देश भर में जो कांवड़ियों का जत्था है वो पवित्र गंगा जल लेकर अपने आराध्य देव महादेव पर जलाभिषेक के लिए निकलेंगे। यूं कहा जाए तो देश भर में कांवड़ियों का जत्था निकलेगा और ऐसे में उत्तर प्रदेश भी कांवड़ियों को लेकर अलर्ट पर है। सूबे के मुखिया लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं कांवड़ियों के खाने पीने की या फिर उनके बिजली और पानी की तमाम सुविधाओं को लेकर लगातार संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से प्रदेश अलर्ट पर है इस मामले को लेकर। और ऐसे में जनपद अमेठी में अगर बात करें तो अमेठी में बड़ी मात्रा में जो कांवड़िए हैं वो यहाँ से तमाम जगह पर पवित्र गंगा जल लेकर जाते हैं और कई ऐसे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उससे भी गुजरकर कांवड़ियों का जत्था जाता है। ऐसे में किस प्रकार की तैयारी जनपद अमेठी में की गई है, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमेठी के जिलाधिकारी संजय चौहान जी हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी सावन मास में की गई है। सर, 11 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, किस प्रकार की तैयारी जनपद अमेठी में? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने प्रशासन का पक्ष प्रस्तुत करने का मुझे अवसर प्रदान किया। जैसा कि आप अवगत हैं कि 11 तारीख से श्रावण माह शुरू होने जा रहा है और इस अवसर पर पूरे पवित्र श्रावण माह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण कांवड़ लेकर के जनपद के शिवालयों में भी जलाभिषेक करते हैं और जनपद से आगे जाकर के अन्य जनपदों में भी अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। इनके लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। मेरे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अभी गत सप्ताह पीस कमेटी की शांति समिति की बैठक की गई थी, जिसमें सभी आयोजकगण और जो शिविर संचालक हैं उनके साथ वार्ता करके उनकी समस्याओं को सुना गया था। इस संबंध में कुछ जगह मार्ग ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां जहां मार्ग खराब है उसको ससमय ठीक किया जा रहा है। सड़कों के किनारे यदि कहीं बड़ी झाड़ियां या कोई जलभराव वाले स्थल हैं तो उनको भी ठीक करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि शिविरों में जब भी श्रद्धालु रुकें तो उनके साथ कोई घटना दुर्घटना न होने पाए। चूंकि बरसात का समय है, इस समय स्नेक्स और बाकी जीव जंतु भी ऊंचे स्थानों की तरफ जाते हैं तो अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएं देखने में आती हैं। संपूर्ण कांवड़ मार्ग पर कहीं भी बिजली के तार ढीले न रहें। पीने के पानी और शौचालय के साथ साथ डस्टबिन की व्यवस्था पूरे मार्ग पर रहे, ताकि इस अवसर पर कहीं भी गंदगी के अंबार न लगे। जीरो वेस्ट इवेंट के तौर पर इस कांवड़ को आयोजित कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और श्रद्धालुओं के लिए और खास तौर से जो कांवड़ श्रद्धालु हैं इनके लिए जो भी आवश्यक होगा वो सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। सर, देखा जाए तो लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि तमाम जो ढाबे हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उस पर जो नाम है, संचालक का नाम, ऑनर का नाम, वो डिस्प्ले किया जाए और तमाम चीजें जो है वो साफ सफाई को लेकर, इसको लेकर जनपद अमेठी में क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जो निर्देश पूरे प्रदेश के लिए है वही निर्देश जनपद अमेठी के लिए भी है। इस क्रम में जो कांवड़ मार्ग के दोनों तरफ खाद्य पदार्थों की दुकानें हैं या ढाबा संचालक हैं, होटल संचालक हैं, उनको भी सभी आवश्यक जानकारियां जैसा कि एक्ट में प्रावधान है उसके अनुसार डिस्प्ले करनी चाहिए। इसके लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को भी व्यापक निर्देश दिए गए और हम सुनिश्चित कराएंगे कि कहीं भी आवश्यक जानकारी डिस्प्ले न होने के कारण कोई गलतफहमी न फैलने पाए और किसी प्रकार का भ्रम कांवड़ श्रद्धालुओं को न होने पाए, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और सर, देखा जाए तो तपेश्वर नाथ जैसे बड़े शिव मंदिर हैं और भी शिवालय हैं, मंदिरों की व्यवस्था, सुरक्षा, साफ सफाई और इनके लिए क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि शांति समिति की बैठक में सभी शिविर संचालक और मंदिर के जो ट्रस्टीज हैं या मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं उनको भी यहाँ बैठक में आमंत्रित किया गया था। चूंकि मंदिर के अंदर की व्यवस्थाएं
जब तक आग्रह न किया जाए तब तक वहां की मैनेजमेंट कमेटी या प्रबंध समिति को ही करनी होती है। वहां समुचित विद्युत व्यवस्था रहे, बाहर उनके साफ सफाई रहे, मंदिरों तक पहुंचने के मार्ग गड्ढा मुक्त रहें और वहां किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधि न होने पाए, ये देखना हमारा दायित्व है और हम सजगता पूर्वक इसका निर्वहन कर रहे हैं। तो अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे थे अमेठी जिलाधिकारी संजय चौहान, जिन्होंने साफ तरीके से कहा कि कांवड़ के लेकर इस सावन के पवित्र माह में चाहे मंदिर हो या फिर राजमार्ग हो या सड़क हो, उन सारी व्यवस्थाओं को अपडेट करने का काम किया जा रहा है। सुगमता पूर्वक जो कांवड़िए हैं वो अपने देवादेव महादेव पर जलाभिषेक करेंगे। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। मेरी मौजूदगी इस समय गाजियाबाद के लोनी में इलायचीपुर गांव है, यहाँ हूँ और जहाँ जो मैं खड़ा हूँ ये क्षेत्र का सबसे ज्यादा कावड़ यहाँ पे चढ़ाई जाती है और क्षेत्र में बहुत बड़ी मान्यता है। श्री सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है ये, और ये यहाँ पे हमारे साथ जो यहाँ के महंत हैं ईश्वर दास उदासीन जी वो हैं और ये आज यहाँ की कुछ समस्या है जिसको बताना चाहते हैं। जी प्रणाम गुरु जी। आपका क्या यहाँ पे ऐसा काम है जो कावड़ियों से लेके आप बता रहे थे कि यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है अभी? जय हो, बोल सच्चे दरबार की जय, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, सिद्ध बाबा महाराज की जय। अभी ये इस इलाके का जो है तो सबसे बड़ा कावड़ मेले का क्षेत्र है और इस मंदिर में जो है सबसे ज़्यादा कम से कम 2000-5000 पब्लिक यहाँ पे कावड़ के मेले में इकट्ठा होगी। अभी नाली की कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है, ना कोई प्रशासन की तरफ से इधर से कोई देखने आया है। योगी जी ने सब जगह बोल रहे हैं कि कावड़ मेले के लिए ऐसा ये सुविधा वो सुविधा, तो हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि हमारी इस मंदिर के ये नाली के थोड़ा व्यवस्था इसकी सही कर दिया जाए और कावड़िया जो आएंगे उनके लिए थोड़ा सा कुछ रहने की वैसी टीन सेट वगैरह कुछ ऐसी हम बोलना चाहते हैं। आओ आपको दिखाते हैं यहाँ मंदिर का हाल क्या बिल्कुल, है। यहाँ गंदे पानी की जो बाहर गेट पे निकला हुआ है, तो पिछले साल ये नाली शुरू हुई थी, अभी तक भी रुकी पड़ी नहीं है। बनी, बस ये खड़ंजा लग के और जो है तो नाली का काम अधूरा ही रह गया। किसी ने फिर दोबारा कोई इधर आया ही नहीं, प्रशासन कोई भी इधर झांकने नहीं आया। नहीं आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कावड़ियों को समुचित व्यवस्था उनकी की जाए, परंतु यहाँ जो है प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहाँ से देखने को मिल रही है। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। इंडिया न्यूज की टीम आज जीरो ग्राउंड पर पहुंची है और जो फूड विभाग द्वारा एक अभियान चलाया गया है और जो शासन के आदेश आए हैं उनकी जो है रियलिटी चेक करने के लिए इंडिया न्यूज की टीम आज एक होटल पर पहुंची है। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये हाईवे कैफे के नाम से एक होटल है और सबसे अच्छी चीज यानी कि इस पर जो काम करने वाले तमाम जो लोग हैं उनका जो है पूरी चीज यानी कि इस जो फ्लैक्स लगाया गया है इस पर खोली गई है। यानी कि जो मालिक है वो अनिल चौधरी है, मालिक शुभम प्रजापति और तमाम सन्नी है, परवीन है, सचिन है, आंसू है, नीरज है, गौरव है, अजय है, कपिल है, धर्मपाल है, मुकेश है, रोहित है, तमाम जो लोग हैं उनके नाम यहाँ पर खोले गए हैं। कहाँ के वो रहने वाले हैं वो भी इस पर उनके द्वारा दर्शाया गया है। दूसरी चीज मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिस तरह शासन ने आदेश किया है, चाहे वो कोई कैफे हो, होटल हो या कोई फल बेचने वाला हो, अब उसको जो रेट लिस्ट है वो लगानी पड़ेगी। और इस होटल पर आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा यहाँ पर जो रेट लिस्ट है वो खोली गई है। चाहे जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेड पकोड़ा है वो 30 रुपए का है, समोसा है 20 रुपए का है, चीज जो पेटीज है वो 40 की है, तंदूर पेटी जो है 40 की। तमाम इस तरह की जो सारी चीज है जो इस होटल पर बनती है तो उनके सब के रेट इसमें खोले गए थे। अक्सर देखा जाता था कावड़ के दौरान जो भोले आते थे उनको लेकर जो है वो दुकान पे सामान तो ले लेते थे, लेकिन उसके बाद जो उन पर जो विवाद होता था रेट को लेकर होता था। लेकिन इस बार शासन ने आदेश दिया है सभी जो रास्ते में कावड़ पे जो कावड़ मार्ग पे पड़ने वाले जितने भी होटल है, एक तो उनको अपना रेट लिस्ट लगाना पड़ेगा और जो लाइसेंस फूड विभाग द्वारा जो दिया गया है वो भी अपना लाइसेंस दर्शाना पड़ेगा। एक बार तस्वीरें अंदर की मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरठ के हाईवे 58 देहरादून और दिल्ली को जोड़ने वाला 58 जो है हाईवे है और इसके अंदर की मैं एक बार आपको तस्वीर दिखा देता हूँ कि तमाम जो चीजें हैं यानी कि यहाँ पर जो ब्रेड पकोड़े से लेकर आप देख सकते हैं पैटीज, तमाम कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर मिलती है और इनके द्वारा जो लिस्टिंग
वो बाहर की गई है। क्या नाम है आपका? शुभम प्रजापति। शुभम भाई, किसके आदेश पे क्या जो बाहर ये लगाई गई है? ये सभी का आदेश है सरकार का। हर बार जो विवाद होता था रेट को लेकर, इस बार वो विवाद खत्म कर दिया और शासन ने आदेश किया। जी सर। तो क्या रेट लिस्ट में क्या क्या चीज सारी आपकी तरफ से खोली गई है? जो सभी चीजें, सभी चीज का रेट है, जो रेट है मतलब सभी चीज का रेट खोल रखा है, उसमें कोई भी छुपा नहीं रखा। जो भी हमारे पास आइटम है उसका हर चीज का रेट खुला हुआ है, जिससे कि कोई झगड़ा ना होगा। कस्टमर ये कहता था पिछली बार कि महंगा दे रहे हो, इसीलिए हमने रेट आपका पहले ही खुलवा रखे हैं हर चीज के। ये सबसे बड़ी चीज है, जो चीज जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बात करें, पानी की बात करें, तमाम बिस्किट, जो नमकीन, जो क्या ये किस तरह देंगे? MRP पे। ये एमआरपी रेट। जी, ऑन MRP। तो कितने जो यहाँ पर हाईवे पर जो होटल पड़ने वाले थे, हर बार एक बड़ा विवाद, क्या लगता है इस बार विवाद पर एक नहीं विराम होगा, लगा है? नहीं होगा। पर अब इस बार विवाद नहीं होगा। रेट को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। बिल्कुल, हालांकि इन लोगों का कहना है कि जो है हमारी सहूलियत है रेट लिस्ट लगाने के बाद, अब हमारा जो किसी कावड़िए के बाद जो इस हाईवे से गुजरने वाले जो यात्री है, उनसे अब कोई विवाद रेट लिस्ट को लेकर नहीं होगा, क्योंकि हमारे द्वारा एक बाहर बड़ी जो है लिस्ट वो लगा दी गई है। तमाम जो चीजें हैं उस पर उनके रेट वो दर्शाए गए हैं। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। सावन 2 दिनों बाद शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि सावन को लेकर जो कांवड़ यात्री होते हैं उनके लिए सरकार ने विशेष निर्देश जारी किया है। मिर्ज़ापुर के मैं इस समय बरिया घाट पे खड़ा हूं और बरिया घाट जो यहाँ पे कांवड़िया आते हैं और यहाँ से जल भर के माँ गंगा का जल भरते हैं। आप देख सकते हैं पीछे की माँ गंगा हैं और काफ़ी जो पानी गंगा में बढ़ चुका है उसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। बैरिकेडिंग लगाए गए हैं गंगा में और जो पानी गहरा है उसके लिए बोर्ड भी लगाए गए हैं कि कांवड़ी किसी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो। कांवड़ियों को दुर्घटना से बचाने के लिए जो है यहाँ पे जब सावन शुरू होता है तो पुलिस की पूरी व्यवस्था रहती है। घाटों पे जिस तरीके से बैरिकेडिंग किया गया है, बल्ली लगाया गया, 5 बल्ली लगाए गए, उसके साथ ही जो है रेलिंग लगा हुआ है ताकि कांवड़ियों को कोई असुविधा ना हो। और ये बरिया घाट है और इसके साज सज्जा की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे सजाने की प्रक्रिया जो है घाट को शुरू कर दिया गया। जो यहाँ के लोग हैं, जो ट्रस्ट है उसको लेकर जो है यहाँ पर साज सज्जा की जाती है और ये पूरा ये घाट को सजाया जा रहा है, पेंटिंग की जा रही है और पेंटिंग जो पेंटर्स हैं वो इसको पूरी एक अच्छा रूप, एक अच्छा लुक देने के लिए पूरा प्रयासरत हैं। आप देख सकते हैं कि कांवड़ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं लिखने का प्रक्रिया चल रहा है। ये मंदिर है बाबा का, यह सीताराम जी का मंदिर है और यहाँ पे उनके द्वारा जल चढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ से जो कांवड़िया आते हैं वो जल लेते हैं, गंगा जल को लेते हैं और लगभग यहाँ से 60 किलोमीटर दूर जो है शिवद्वार जो बगल के जनपद सोनभद्र में है वहाँ तक यात्रा करते हैं। कुछ कांवड़िया जो यहाँ से बाबा विश्वनाथ के दरबार तक जो है यात्रा करते हैं और वहाँ पहुँच के बाबा को जल अर्पित करते हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर सावन की शुरुआत होने में भी 2 दिन बाकी है, उसको लेके पूरी तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन के द्वारा पहले ही तैयारी की जा चुकी है। खुद जिलाधिकारी व एसपी ने लगातार जो चक्रमण किया है, घाटों का भ्रमण किया है और किसी भी तरीके की कोई परेशानी न हो, कांवड़ियों को न हो, इसकी पूरी जो है प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है। इंडिया न्यूज़ के लिए बरिया घाट मिर्ज़ापुर